अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करेंगे HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन विद विद द लैब्स। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हम लोग डिजिटली शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि कुछ टूल्स हैं उन पे हम काम करेंगे। इस कोर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम वो चीज़ें जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल द डिज़ाइंस, द how humans react to designs, how human interact with the computer, and how the interaction should be between the computer and a human being. सही है। अच्छा। how does actually humans connect with the computer? They actually connect, or they actually interact with the computer through the GUI of the computer, graphical user interface. अगर आपका GUI अच्छा होता है तो हाफ ऑफ योर वर्क हैज बीन डन। आप अपना सॉफ्टवेयर से कन्विंस अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर कहलाने में आपका आधा काम हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है विंडोज़। ठीक है। विंडोज से अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अच्छे भी कह सकते हैं उनको। इन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज उनको अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मैनी अदर वेज एज वेल, वो एक कंपैरिजन और एक डिबेट है वो की जा सकती है। यूजली जो लोग कंप्यूटर साइंस से लिटरेट हैं उनको ये बात पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज से बहुत अच्छी टेक्निकली स्ट्रक्चरल वाइज लिनक्स है, या यूनिक्स, या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है। लेकिन विंडोज कहाँ पे एज हासिल करता है? विंडोज एज को एज मिलती ही यहाँ पर है कि वो ग्राफिकली बहुत प्रेजेंटेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, जिसकी वजह से उसको एक एज मिलता है और वो इतने बूम तक आया। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, वो भी इसलिए हुई कि वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ थी, या बहुत ही ज़्यादा वो ह्यूमन फ्रेंडली थी। फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस विजियो, एम एस एक्सेस। ठीक है। ये सारे, या एम एस एक्सेल, ये सारी चीज़ें क्यों इतनी फेमस हुई? जबकि शायद मतलब आई नो दिस थिंग कि रिसर्च पेपर, बुक राइटिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और बहुत सारी सीरियस डॉक्यूमेंटेशन के लिए या हाई प्रोफाइल डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्ड से बहुत अच्छे टूल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। बट वी यूज़ एम एस वर्ड ओनली। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज उस वो बाकी जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। और उनमें इतना आसान नहीं है फॉर पीपल टू यूज़ जितना आसान एम एस वर्ड में। Similar is the case with the presentation and other thing, PowerPoint and other thing. ठीक है। So we were discussing about MS Word and PowerPoint and the interaction between these things. अच्छा, coming towards कमिंग बैक टूवर्ड्स, अच्छा, सिमिलरली, हाँ, तो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अगर अच्छा यूआई हो, जीयूआई हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, या विंडोज़ क्यों इतनी अच्छी है और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते इन इन कंपटीशन विद विंडोज़। सिमिलर हम बात कर रहे थे कुछ एप्लीकेशंस की इन फर्दर। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें इसका एम एस वर्ड का, या हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपैरिजन करें, मतलब हम ये देखें कि आपस में उनके जो लुक एंड फील है वो कैसा है, तो आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ने, जस्ट बिकॉज वो अपने यूजर्स को बहुत ज़्यादा अपने फॉर्मेट पे आदी करना चाहता था, इसलिए उसने एक तरीका ये यूज किया, या एक स्ट्रेटेजी व्हाट दे यूज वाज
कि उन्होंने अपने जितने भी MS ऑफिस के टूल्स हैं उनका फॉर्मेटिंग एक ही तरह की रखी है, ठीक है। द रिबन एंड द रिबन बार एंड द टूल बार एंड द टैब्स all are quick access bar, all are approximately similar or same, ठीक है। वो क्यों है? वो इसलिए है ताकि टू मेक द यूजर्स वेरी वेरी habitual of the uh, to make the users very habitual of what they are actually using, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आदी करने का अपने यूजर को अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। तो फिर वो बाकी खैर, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज टू यूज दिस थिंग। अच्छा, एक और चीज, अगर जितना आपका सॉफ्टवेयर कितना ही एफिशिएंट क्यों ना हो, कितना ही इफेक्टिव क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सही है, अगर उसकी यूआई अच्छी नहीं है, अगर उसकी यूआई बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव या कलरफुल नहीं, बात ये इजी टू यूज नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी अपना आइडिया या अपने टूल के थ्रू कन्विंस करने की अपने यूजर को, ठीक है, कि ये एक अच्छा टूल है या ये एक हेल्पफुल टूल है उसके लिए, ठीक है, वरना वो ये समझेगा कि वो टूल यूज करके उसको मुश्किल ही होगी, अपना काम, उसका काम बढ़ जाएगा, उसको मुश्किल होगी, या फर्दर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इस कोर्स के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड होंगी ज़्यादातर, ठीक है, और डिफरेंट यूज़र इंटरेक्टिव, हाउ टू मेक डिजिटल वर्ल्ड मोर इंटरेक्टिव फॉर ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक्सेल की शीट आप किसी को दिखाएं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा डेटा देख के बहुत अजीब हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सेल के ग्राफ आप किसी को दिखाएं तो वो देख के उसको फौरन पता चल जाएगा कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, how the graphs are representing the data, ठीक है, which bar is for what, and so on and so forth. Similarly, if you want to design a prototype, if you give an ERD to someone or the user case diagram to someone, the user will not actually understand what the developer wants to say, or how the end product will look like. Similarly, if you provide a good prototype that is actually sort of working like an live application, this will convince the user very well. This will literally convince the user, सही है। And if you keep yourself as a user, ठीक है, and think of a scenario in which that you are designing, in which you are actually designing designing if you, keep yourself as a keep yourself in the place of a user, and imagine if you have a problem, you need a solution for that, you go to an IT software house for your solution, ठीक है, और आप you are absolutely on them to give you a solution, और आपको नहीं समझ आ रहा कि how what is the look and feel of the solution, ठीक है, जो सॉल्यूशन आईटी एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं वो दिखेगा कैसे, वो लगेगा कैसे, क्या वो यूजेबल होगा, क्या आपके एम्प्लॉयज उसको यूज कर पाएंगे या नहीं, तो ये सारे मसले होते हैं। सिमिलरली अगर यही एक सॉफ्टवेयर हाउस आपको एक अच्छा सा डिजाइन बना के दे और एब्सोल्युटली बोले भाई ये लुक एंड फील है सॉफ्टवेयर की, आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बिल्कुल इस तरह काम कर रहा होगा, ठीक है, तो जब ये आपको पता चलेगा तो आप ज्यादा कन्विंस हो सकेंगे और ज्यादा अफेक्टिव डिसीजन ले सकेंगे इन 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 वे फॉरवर्ड विद द एग्रीमेंट और व्हाटसोएवर, ठीक है। अच्छा, एक टूल हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि यूजली यूज होता है प्रोटोटाइपिंग के लिए, ठीक है। ये टूल जो है वो पेड टूल है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा टूल है, हम इसका क्रैक्ड वर्जन एक्चुअली हम लोग यूज करेंगे, और हम इसके अंदर देखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या अच्छी प्रोटोटाइपिंग होती है, प्री टाइप प्रोटोटाइपिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू एक्चुअली इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड सेकंड थिंग
कि हाउ टू यूज इट, ठीक है, व्हाट इज द लुक एंड फील ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाउ विल यूज इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर का नाम है GUI डिजाइन टूल। सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है, उसके अंदर तमाम सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, आप लोगों को वो सब फोल्डर मिल चुका है, ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया है आप लोगों से, सबसे फिजिकली भी क्लास में और वैसे भी। अच्छा, वो एक WinRAR का फोल्डर है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद you'll see a folder like this of softwares, ठीक है, you go into this, then you'll see a GUI design studio, you'll click onto it, you'll find setup in it, ठीक है, just double click over it, ठीक है, and then you can install this software। अच्छा, after installation, for example I've installed it, ठीक है, after installation डोंट ओपन द एप्लीकेशन, ठीक है, आपने इंस्टॉल करने के बाद उसको खोलना नहीं है, ठीक है, until and unless you come again to the software folder, ठीक है, आप करेक्ट फाइल में जाओगे, करेक्ट फाइल में जाके you have to copy this I this this thing, ठीक है, this icon, ठीक है, you copy this thing। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद यू विल गो इनटू GUI डिजाइन स्टूडियो प्रो एंड यू विल कॉपी पेस्ट इट, ठीक है। अच्छा, पेस्ट के बाद यू हैव टू रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड देन यू विल बी रिप्लेसिंग इट, फॉर एग्जांपल डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, आई हैव डन इट बिफोर एज वेल, ठीक है, तो आपने ये कर दिया। अच्छा, GUI डिजाइन स्टूडियो, यू विल डबल क्लिक ऑन इट, तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये विंडो मेरे पास आ रही, बिकॉज ये मैं पहले ओपन कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। आप लोगों के पास ये विंडो नहीं आएगी, आप लोगों के पास डायरेक्ट एक ये विंडो आ रही होगी, ठीक है, दिस इज द मेन विंडो दैट यू विल बी सीइंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद what you have to do is I'll tell you how, what are the toolbars and what are the things। अच्छा, इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, व्हेन यू विल ओपन द GUI स्टूडियो, ठीक है, GUI डिजाइन स्टूडियो प्रोफेशनल, ठीक है, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा, ये ओपन हुआ है, ये एक विंडो बाय डिफॉल्ट डिजाइन हुई हुई है, ठीक है, इन्होंने डिजाइन की हुई है। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल्स हैं इसके, ठीक है, ये टूल बार है इसकी, ठीक है, और यहाँ पे भी एक टूल बार दी है इसकी, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू कैन व्यू द एलिमेंट्स, यू कैन व्यू द आइकन्स, यू कैन व्यू द annotations, storyboard, data, notes, and so on and so forth, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम प्रोजेक्ट्स व्हाट यू कैन डू इज, इसके अंदर GUI के तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो अभी तक मैंने बनाए हैं या कुछ भी किए हैं वो सब आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या इसके अंदर आ रहा होगा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर इसके जो है वो एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेम एस एंड डिवाइडर्स, ठीक है, वो खैर देखते हैं, फॉर एग्जांपल बटन्स, फॉर एग्जांपल चार्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें आ रही होंगी। अच्छा, इस टूल की सबसे अच्छी बात ये है कि वी डोंट हैव टू एक्चुअली कोड फॉर while using this while using this टूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके अंदर आइकन्स हैं, आइकन्स के अंदर डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में आइटम्स की, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टूल बार्स में जाओगे तो डिफरेंट तरह के आइकन्स आएंगे, मिसलेनियस में जाओगे तो डिफरेंट तरह के आइकन्स आएंगे, विजेट्स में कम है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल द आइकन्स, ठीक है। अच्छा, एनोटेशंस क्या होती हैं, वो ये इस तरह की होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल टारगेट, स्क्वायर और इस तरह के, ठीक है। अच्छा, देन स्टोरी बोर्ड, ठीक है, ये हो गए, और डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डेटा है, पे नोट्स है, ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मेन हैं वो जो इस सॉफ्टवेयर में किसी को भी पता होनी चाहिए। यू कैन जूम इन फ्रॉम हेयर, यू कैन जूम आउट फ्रॉम हेयर, यू कैन सेव इट फ्रॉम हेयर, you can save all from here. अच्छा, you can open this thing file from here, you can open a new window from here. ठीक है, अच्छा यू कैन रन द एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर। ठीक है, उसके बाद यू कैन रिफ्रेश योर डिज़ाइन। जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो यूजली बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है कि ये आप रिफ्रेश करके उसको यूज़ करें एंड सो ऑन। बाकी बाकी जो टूल्स हैं वो हम आगे डिस्कस भी करते रहेंगे और उनकी यूटिलाइजेशन भी देखते रहेंगे। अच्छा खैर, beside all these things what we have to do is what we have to open this thing। ठीक है, आपने ये रन करके देखना है ये पेज। ठीक है, इसको रन करने से हमें बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीज़ों की हमें फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। ठीक है, अच्छा, you can also press F9 or you can click on the this button, this green play button right at the top of this toolbar। ठीक है, अच्छा, now this is a window that has been designed। ठीक है, अच्छा, इसके इनके ऊपर होवर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम होवर करते हैं इसके ऊपर तो दिस एक्चुअली zooms in। ठीक है, अच्छा, सिमिलर इज द केस विद ऑल दीज थ्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, हम नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट। अच्छा, ये सब जो डिजाइन हुआ हुआ है ये this is the actual functionality of this application और tool। ठीक है, सही है, ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर है, ये वर्टिकल कंट्रोलर है। ठीक है, अच्छा, तो ये डिफरेंट तरह के वो हैं बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो दीज आर द की फीचर्स यूज इन दिस प्रोजेक्ट और किस तरह से यूज हुए एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, उसके बाद देन देयर इज दिस फिनिश बटन। जैसे ही हमने फिनिश बटन क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। सही, अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू स्टार्ट माय ओन न्यू पेज। आई विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। ठीक है, तो ये नया डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द फाइल एंड प्रेस द न्यू टू प्रेस द न्यू बटन टू स्टार्ट। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा जो एक और हाउ टू डिज़ाइन हाउ टू यूज़ इट नाउ। ठीक है, अब हम यूज़ कैसे करेंगे और आगे फर्दर काम कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इसके साथ अपलोडेड है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर दैट हाउ टू एक्चुअली यूज़ इट आई हैव अपलोडेड अनदर वीडियो, आप लोग उससे हेल्प कर लें। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन टू दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिज़ाइन स्टूडियो प्रोफेशनल। ओके, चलें, थैंक यू एवरीवन।